नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अमित पवार ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। संपत्ति के विवाद में संतान इतनी अंधी हो जाती है या यूं कहें इतनी बेरहम हो जाती है कि अपने माता पिता को मौत के घाट उतारने से भी वे पीछे नहीं हटती है। जिन माता पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें मौत के घाट उतारते समय उनके हाथ भी नहीं कांपते हैं। हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। बागपत जनपद में एक बार फिर एक ऐसी घटना सामने आई है जहां संपत्ति के विवाद में एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल यह घटना है बागपत जनपद के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का एक गांव है लोहारी। लोहारी निवासी कृष्णपाल के दो बेटे होते हैं, एक का नाम हरेंद्र और एक रुपेंद्र। हरेंद्र गांव में ही खेती बाड़ी करता है जबकि रुपेंद्र दिल्ली में नौकरी करता है। परिवार में संपत्ति का विवाद था। इस संपत्ति के विवाद में ही हरिंदर ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया है। 17 नवंबर की रात्रि हरिंदर ने इस घटना को अंजाम दिया है। 17 नवंबर की रात्रि करीब 12 बजे कृष्णपाल खेत में पानी देने के लिए जाते हैं। वहीं पहले से मौजूद हरिंदर भी वहां उन्हें मिलता है। बताया जाता है दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। गुस्से में आकर हरिंदर ने फावड़े से अपने पिता की गर्दन पर वार करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद वह घर पर आकर सो गया। इस हत्याकांड का उसने किसी को पता नहीं चलने दिया। वह घर पर आकर सो गया और सुबह उठकर खुद ही बड़ौत कोतवाली पहुंचा और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। वह कोतवाली पहुंचता है और पुलिस वालों को कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं अपने पिता की हत्या करके आया हूं। पुलिस भौचक्का रह जाती है। पुलिस हैरान हो जाती है। एक पुलिस की टीम गांव पहुंचती है। वह बताता है कि खेत में शव पड़ा है। पुलिस पहुंचकर उसकी जांच पड़ताल करती है तो उन्हें मौके पर शव मिलता है। हरिंदर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। वहीं दूसरी ओर कृष्णपाल की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच जाता है। कृष्णपाल का दूसरा बेटा रुपेंद्र पुलिस को घटना की तहरीर देता है और हरिंदर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराता है। पुलिस हरिंदर को गिरफ्तार कर पूछताछ करती है तो हरिंदर बताता है कि उनके पिता की 27 बीघा ज़मीन थी, जिसमें से 18 बीघा ज़मीन रुपेंद्र को दे रखी थी, उसे महज 9 बीघा ज़मीन दे रखी थी। लोनी में एक प्लॉट था जो कि दोनों भाइयों का था, लेकिन उसके पिता ने उस प्लॉट से भी उसका हिस्सा छीन लिया और दूसरे भाई को दे दिया। इसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी होती रहती थी। वहीं दूसरी ओर रुपेंद्र ने पुलिस को दूसरी बात बताई है। रुपेंद्र ने बताया है कि उसके पिता ने संपत्ति के 3 हिस्से किए हुए थे। एक हिस्सा उसके पास, एक हिस्सा दूसरे भाई के पास और एक हिस्सा माता पिता ने अपने पास रखा हुआ था। अब हत्याकांड के बाद हरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। यहाँ संपत्ति के विवाद में एक बार फिर अपने ही खून ने पिता को मौत के घाट उतार दिया है। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या संपत्ति पिता से ज़्यादा बढ़कर थी? संपत्ति के विवाद में अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो रहे हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि आखिर यह संपत्ति किस काम आएगी। पिता को मौत के घाट उतार दिया, खुद सलाखों के पीछे है। अब उस संपत्ति का क्या? फिर वही एक भाई के पास है। जब वह वहीं रहनी है तो फिर क्यों खून के प्यासे हो रहे हैं? दोस्तों, खबर को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।